सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ समय पूर्व मैंने एक बड़े घास का ढेर लिया था जिसे कि पराल कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं, ये पीछे से दिखाई दे रहा है ये। और इसमें मैंने जब इस ढेर को ख़रीदा तो मैंने 2 ढेरों में बांट दिया था, क्योंकि ये मेरी आवश्यकता से काफ़ी अधिक था। और एक मेरे साथी ने कहा था कि वो इस पराल को ले लेंगे, लेकिन फिर उनकी आवश्यकता पूरी हो गई और उन्होंने पराल को नहीं लिया। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि गाय अभी भी बैठी हुई हैं, और यहाँ पर जो है मेरे आंगन में गाय आती रहती हैं। और मेरे आंगन में कहीं पर जगह नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये ईंटें भरी हुई हैं पूरी। तो अब इसलिए यहाँ पर मैंने पराल का ढेर लगा दिया, और देख सकते हैं आप आगे तक ईंटें भरी हुई हैं। लेकिन आज मुझे कुछ समय पूर्व एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने उनसे ये कहा है कि ये जो गाय यहाँ पर आ रही हैं, ये गाय उनके खेतों में नुकसान इसलिए कर रही हैं कि ये मेरे आंगन में आकर बैठ जाती हैं। तो मैं आज आपको पूरी इस चीज़ की क्लियरिटी बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हाईवे है जो कि मेरे घर के बगल से गुजरता है, और इसमें अगर गायें ऊपर की तरफ जाती हैं तो उनको ऊपर की तरफ वाले लोग पीट देते हैं, और यदि गाय नीचे की तरफ जाती हैं तो उनको नीचे तरफ वाले लोग पीटते हैं। और फिर अगर गाय ये पूर्व तरफ की तरफ एक जो सड़क दिख रही है वहाँ जाती है तो उनको वो पीट देते हैं। तो इसलिए जो गाय हैं वो मेरे आंगन में आकर बैठ जाती हैं। ये देख सकते हैं, गाय मेरे आंगन में आकर बैठ जाती है। और क्योंकि मैं इनको मारता नहीं हूँ, मुझे पता है कि इनको बहुत बेरहमी से पीटा जा रहा है, लेकिन मैंने ये किसी गांव वाले का नुकसान करने के लिए पराल नहीं ख़रीदा था, और ना ही मेरा ये उद्देश्य था कि इन गायों को इस तरीके से पराल दिया जाएगा कि जिसमें ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। आप देखिए, ये गाय ने पूरा गोबर कर दिया है। तो ये एक गलत तरीके की मेरे खिलाफ़ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, और निवेदन है उन लोगों से जो इस चीज़ को सही मान बैठते हैं कि मैंने बिल्कुल भी किसी गांव वाले का नुकसान करने के लिए ये नहीं करा है। अब ये बूढ़ी गाय हैं, और इनको जब पीटते हैं तो ये मेरे गेट की तरफ आ जाती हैं, और अगर मैं अचानक से इनको हाँकूँ तो ये रोड में टकराने का खतरा बना है। आपने देखा कि ट्रैफिक कितना अधिक चलता है। तो अगर लोग ये समझते हैं कि ये पराल हटाने से लोग गाय छोड़ना बंद कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों की नीयत बन गई है दूध पीकर गाय छोड़ने की, और गाय बढ़ती रहेंगी। ये देख सकते हैं, पराल लिए हुए मुझे अभी मात्र शायद 10 या 12 दिन हुए हों, और अभी पड़ोस से ही लिया था। इसका पेमेंट भी अभी कुछ करना था। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी भ्रम में ना आए। अगर किसी को कोई संदेह है तो वो मेरे पास आकर बात करे, मेरा आंगन देखे कि मेरे पास कहीं ज़्यादा जगह नहीं है रखने की, और इसीलिए, वरना मैं इस तरीके से अपना भी देखिए कितना नुकसान हुआ है। 5,000 रुपये का ये पराल लिया है। आप सबको पता है कि भूसे का रेट लगभग 3 गुना बढ़ चुका है सीजन के रेट से। तो लोगों के इस तरह के भ्रम में ना आए, और आप सबसे निवेदन है कि जिस किसी को भी बात करनी है मुझसे सीधे आके बात करें। मैं उसको एक रीज़न बता दूंगा कि क्या रीज़न है। गुपचुप तरीके से आप गांव वालों को भड़काएंगे मेरे खिलाफ़, तो ये बातें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी का भी नुकसान करा जाए। मैं खुद एक काश्तकार हूँ, और मैंने देखिए मेरे आंगन में इतनी गायें आती हैं, लेकिन कभी भी ये नुकसान नहीं करती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना तारबाड़ फेंसिंग जो है वो सही रखनी है। तो लोगों से ये भी निवेदन है कि अपनी फेंसिंग थोड़ा सही करके लगा लीजिए, ताकि आपके खेतों में गायें नुकसान ना करें। और साथ साथ ही ये थोड़ा बहुत रखवाली होती है तो वो करिए, इनको बेरहमी से ना पीटें, क्योंकि आप बेरहमी से पीटते हैं तो फिर ये जख्मी होती हैं, और उसके बाद आती इधर ही को है। जिस तरीके से आपकी फसल का नुकसान कर रही हैं, उसी तरीके से मेरा भी नुकसान करा है इन्होंने। हालांकि अब अपनी अपनी मानसिकता है, किसी को थोड़ा सा नुकसान बहुत अधिक लगता है, किसी को नुकसान हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि फिर मैं पुनः कहना चाहूँगा कि
ये 10 दिन से हैं और गाय करीब 1-2 साल से बेसहारा घूम रही हैं और इनकी संख्या बढ़ने में है। तो ये यहाँ पर ये समझना बिल्कुल ही गलत है कि मेरे पराल रखने से यहाँ पर गाय आ गई हैं, या ये पराल के ढेर हटा देने से गाय यहाँ पर नहीं जमा होंगी, लोग गाय छोड़ना बंद कर देंगे। तो प्लीज़ जिसको भी बात करनी है वो मुझसे आके कहें, मैं उसको एक तरीके से मैं अपने जितना भी होता है, बाकी आपकी अपनी मानसिकता है समझ की, मैं उसको समझा दूंगा कि क्यों बार बार यार हम दिन भर ये नहीं लग सकते कि गाय को डंडा मारते रहें, गाय को डंडा मारते रहें। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं गेट लगाओ, तो गेट लगाने का ये है कि यार मैंने 2 साल से एप्लीकेशन दे रखी है, एक पीपल का वृक्ष है जिसने मेरी बाउंड्री तोड़ दी, लेकिन जिस दिन वो परमिशन मिलेगी, वन विभाग हटाएगा, PWD हटाएगी, तो मैं गेट लगाने का प्रोसेस शुरू कर दूंगा। तो साथियों, जब से हम कुछ साथी गौ सेवा में लगे हैं, हम पूरे क्षेत्र की गौ सेवा में हमारी कोशिश रहती है कि एक्सीडेंटल गायों को एक इलाज मिल जाए, क्योंकि वो बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहती हैं जिनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम कुछ युवा मिलकर सेवा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में गायों की, लेकिन कुछ लोग इससे चिढ़े हुए भी हैं, कुछ लोग हमें ही दोषी मानते हैं कि उनकी वजह से हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं गाय छोड़ने वाले और वो खुद भी, जिन लोगों ने अपनी फेंसिंग नहीं करी है, वो भी जिम्मेदार हैं। तो आशा है कि अब शायद लोग समझेंगे इस चीज़ को कि हमारा इरादा किसी के भी नुकसान करने का नहीं है। और आगे आपकी मानसिकता है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारा किसी भी गौसेवक का इरादा किसी भी गांव वाले के नुकसान करने का नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय गौ माता।